Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great, staying safe at your homes, taking good care of yourselves. As you can see, today we are going to have our English lesson, and the topic will be clothes. Let's see the date and day first. Today is Wednesday, 5th May 2021. Clothes is our today's topic. You may think the teacher has written the spelling of clothes wrong, but it is not. It is the correct spelling, CLOZE. But ये close, it's not the opposite of open. ये open का opposite नहीं है. It's a different thing. ये एक अलग चीज़ है. You are familiar with it, but आपने इसको इसके नाम से नहीं पढ़ा था अभी तक. हम इसको प्रैक्टिस तो कर रहे थे, पर आप इसके उसके नाम से नहीं पता था आपको. लेकिन आज हमें इसका नाम भी पता चल गया कि ये होता क्या है. अब इसे देखते हैं कि ये होता क्या है. अ पीस ऑफ टेक्स्ट विद वर्ड्स मिसिंग दैट यू हैव टू फिल इन. आपको पता है कि हम ये प्रैक्टिस तो करते रहते हैं. जब हम अपने फोनिक्स 3 लेटर वर्ड्स पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, हम उसमें से वर्ड्स को मिस कर देते थे और सामने ही आपकी एक पिक्चर होती थी और आप उस पिक्चर को देखकर करेक्ट वर्ड लिखते थे. ये बिल्कुल वही चीज़ है, पर उस वक्त आपको नाम नहीं बताया गया था. अब आपको इसके नाम के साथ ये फिल करने होंगे. टेक्स्ट आपको दिया जाएगा, ब्लैंक्स दी जाएंगी और आप उन वर्ड्स को फिल करेंगे. सो याद हो अगर आपको, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपने 3 लेटर वर्ड्स के साथ कर रहे थे. ठीक है. आई बॉट अ डैश ऑफ ऑलिव्स. अब यहाँ पर ऑलिव्स का क्या है? इज़ इट अ बॉटल ऑफ ऑलिव्स और इज़ इट अ टिन ऑफ ऑलिव्स? याद होगा आपको, टिन. तो यहाँ क्या हुआ, हमने पिक्चर को देखकर वर्ड को गेस किया. राइट. हमने एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग था. ठीक है. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी ना कि अ पीस ऑफ टेक्स्ट विद वर्ड्स मिसिंग दैट यू हैव टू फिल इन. तो ये वही चीज़ है कि वर्ड मिस हो गया है और आपने पिक्चर को देखकर या आपने खुद से करेक्टली गेस करना है कि इस ब्लैंक में क्या वर्ड आना चाहिए. कभी आपको वर्ड बैंक गिवन होगा, कभी आपको पिक्चर्स गिवन होंगी. तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 एग्जाम्पल्स हैं. फ़िश यूज़ डैश टू स्विम. अब यहाँ पर फ़िश का क्या बना हुआ है? ये फ़िश की टेल है. इज़ इट फ़िश हेड? नो, इट इज़ अ फिन. तो फ़िश यूज़ फिन्स टू स्विम. ठीक है. थ्रो लिटर इन द डैश. हमें लिटर कहाँ फेंकना चाहिए? यहाँ किसकी पिक्चर है? देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बिन, BIN, बिन. ये वो ब्लैंक्स है जो हमने IN वर्ड्स के साथ भी की थी. और हमने हर जो भी हमने किए, AN वर्ड्स, AT वर्ड्स, AP वर्ड्स, ऐप वर्ड्स, एट वर्ड्स, एन वर्ड्स, ET एट वर्ड्स, इन सब के साथ हमने इसी तरह से ब्लैंक्स की थी. अली विल डैश द गेम. यहाँ ट्रॉफ़ी है, ट्रॉफ़ी में नंबर 1 लिखा है, तो जो नंबर 1 आता है दैट पर्सन विन्स द गेम. शी लॉस्ट हर सेफ्टी. यहाँ पर क्या बनी हुई है? पेन. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू. ये आपने अभी करना नहीं है. यू जस्ट हैव टू look at the examples. I am trying to explain you the meaning of word close, CLOZE. उसका मकसद ये होता है कि हम कुछ वर्ड्स को मिस कर देते हैं. अब यहाँ देखिए एक और डिफरेंट तरीके की एग्जांपल है. अ पिक्चर क्लोज एक्टिविटी, ये हेडिंग है. ये दीज आर द एग्जांपल्स. यू डोंट हैव टू राइट एनीवेयर. आपने कहीं नहीं लिखनी है. यू जस्ट हैव टू लुक एट द एग्जांपल्स. अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं. यहाँ पर देखिए आपको वर्ड बैंक भी गिवन है और पिक्चर्स भी गिवन है, पर वर्ड्स मिसिंग है. पर सेंटेंस में से वर्ड्स मिसिंग हैं. ठीक है. ये देखिए ये वर्ड्स मिसिंग है. अब ये जो वर्ड्स मिसिंग हैं ये हमने कैसे फिल करने हैं? बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स. ठीक है. एंड यू कैन यूज़ द वर्ड बैंक टू लुक फॉर द स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स के लिए हम वर्ड बैंक यूज़ कर सकते हैं. इट्स फन टू ब्लो डैश. अब व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग? ये पर्सन क्या कर रहा है? ही इज़ ब्लोइंग द बबल्स. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ड बैंक में से एक वर्ड ढूंढेंगे. बबल्स यहाँ है, इस बबल को यहाँ लिख देंगे. राइट.
तो इस तरह से ये क्लोज एक्टिविटी काम करती है। आई लाइक टू प्ले विद माई डैश इन द विंड। अब ये देखिए, ये जो है इसका ये क्या चीज़ है, इट्स अ पिन व्हील। उसको हवा में पिन व्हील जब हम करते हैं तो आपने देखा वो बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो पिन व्हील की स्पेलिंग हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद माई मॉम सेज आई हैव टू राइड माई डैश आउटसाइड। तो ये क्या कर रहा है, ही इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल इज़ द word that is missing in the sentence. My baby sister sleeps with a dash. अब यहाँ पिक्चर तो गिवन है लेकिन टेडी बियर का वर्ड मिसिंग है, तो वी हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड, ठीक। तो इस तरह से क्लोज एक्टिविटी हम करेंगे। अच्छा, अभी पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, वोकैबलरी देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए कि यही वोकैबलरी हम आगे यूज़ करने वाले हैं, इस वजह से मैं आपको ये पिक्चर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जब आप ये पिक्चर्स देखें तो आप आसानी से फिल कर सकें ब्लैंक, ठीक है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द गर्ल ब्लोइंग बबल्स, ठीक है। गर्ल क्या कर रही है, शी इज़ ब्लोइंग द बबल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर इज़ because you were doing the activity this close activity with 3-letter words, तो आज हम क्योंकि bigger words के साथ कर रहे हैं तो I am explaining you the words with pictures. Obviously this is a frog, ठीक है, and you know the spelling of frog as well, FROG, frog, right? And this is a picture of a home. ये किसकी पिक्चर है, होम या हाउस, जो भी आप कहें, HOME होम, HOUSE हाउस, ठीक है। एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कार, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कार, ठीक है। तो these are the words vocabulary that we are going to use in the close, ठीक है। So first of all, before writing in your notebook, you will have to write your index. Index is picture close, क्योंकि हम आज ये जो एक्टिविटी करेंगे ये विद पिक्चर्स होंगी, मीन्स कि क्लोज हम कर रहे हैं कि उसमें वर्ड्स मिसिंग हैं, पर वर्ड्स मिसिंग हैं तो आपको पिक्चर्स गिवन है, राइट। कुछ क्लोज ऐसे होते हैं कि जिनमें पिक्चर्स भी गिवन नहीं होती, तो आज हम पिक्चर क्लोज कर रहे हैं इसलिए इसको स्पेसिफिकली लिखेंगे। एंड एज यू कैन सी द डेट इज़ 5th May, 5th May, 5/5, May is the 5th month of the year, right? After that you are going to prepare your page, Wednesday 5th May 2021, ठीक है। write the date and day on the right side, ठीक है, राइट साइड पे लिखेंगे। फिर बिलो द रेड लाइन यू आर गोइंग टू राइट योर टॉपिक, दैट इज़ पिक्चर क्लोज, एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, दैट इज़ फिल इन दी गैप्स, ठीक है। शी लाइक्स टू ब्लो, अब देखिए शी वॉज ब्लोइंग द बबल्स ना, आई हैव यूज द सेम पिक्चर्स ताकि आप आसानी से इसे फिल कर सकें। शी लाइक्स टू ब्लो डैश, अब व्हाट इज़ शी डूइंग, ये क्या कर रही है, बबल्स ब्लो कर रही है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली बबल्स। द डैश इज़ जंपिंग, अब ये कौन जंप कर रहा है, द फ्रॉग इज़ जंपिंग। शी विल कम टू माई होम, यहाँ पिक्चर है होम की, तो यहाँ वर्ड होम मिसिंग है तो आप लिखेंगे होम। माई फादर विल बाय अ न्यू डैश, अब पिक्चर से पता चल रहा है हमें कि उसके फादर क्या बाय करने वाले हैं, ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, सो यू आर गोइंग टू राइट कार हेयर। सो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। आई हैव टोल्ड यू द स्पेलिंग्स, मैंने आपको स्पेलिंग्स भी बता दिए हैं, ठीक है, और वैसे भी बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आफ्टर डूइंग इट यू विल हैव टू शेयर द पिक्चर विद योर टीचर एज यू ऑलवेज डू। होप यू हैव गॉट टुडेज़ लेसन, आपको आज की लेसन समझ आया होगा। वर्ड क्लोज इज़ क्या है कि यू हैव टू राइट द वर्ड दैट इज़ मिसिंग इन द सेंटेंस और पैसेज आगे जाके, क्योंकि अभी तो हम बिगिनर लेवल पे हैं, क्लास 1 में हैं, तो अभी हम सेंटेंसेस के थ्रू कर रहे हैं, आगे जाके पैसेजेस भी होते हैं, पैराग्राफ्स भी होते हैं। तो अभी एट दिस लेवल वी आर यूजिंग द सेंटेंसेस ओनली, एंड पिक्चर्स के थ्रू हम उनको
वर्ड्स लिख रहे हैं। ठीक है, होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।